हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट के कितने टाइप्स हैं और उनमें से फर्स्ट टाइप जो है वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है, जो कि था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आज की क्लास में हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिस्कस करेंगे और देन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट और टाइप जो है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस करा हुआ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आज का क्लास होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के कितने टाइप हैं। तो टोटल 3 टाइप हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। हम यहाँ पर सेकेंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को ना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका एक्सचेंज रेट है उसको तय करने का ये जो दूसरा तरीका है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब इसका मतलब क्या है, हम फटाफट से इसके मीनिंग में चलते हैं। और जैसा कि नाम से पता लग रहा है फ्लेक्सिबल है ये, ओके। फ्लेक्सिबल तरीके से जिस एक्सचेंज रेट को तय किया जा सकता हो, जो वैरी कर सकता है, उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बुलाएंगे। जैसे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमने देखा कि वो एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट के द्वारा तय होता है। ठीक है, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है देश की, उनके द्वारा एक्सचेंज रेट को तय कर दिया जाता है कि हमारे देश की करेंसी का इतना वैल्यू विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्री। तो दैट वाज अ फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल में है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और एक्सचेंज रेट जो है वो तय किया जाएगा। अब हम इसके मीनिंग पे चलते हैं ताकि हमें बात और बेहतर समझ में आए। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेफर्स टू अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है ये इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय, ये तय किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात तो यही है आपका, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो डिटरमिन्ड बाय किसके द्वारा, तो मार्केट फोर्सेस के द्वारा। अब जब मार्केट फोर्सेस कह रहे हैं तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो मार्केट फोर्सेस में एक तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, आपके देश में क्या डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज का, और अगला सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और आपके कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कितना है। जब भी फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड और सप्लाई से निर्धारित किया जाएगा एक्सचेंज रेट को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को, तो उस सिस्टम को हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से जानेंगे। इसको बिल्कुल आप इसी तरीके से याद रखेंगे, बहुत ही आसान सा है ये। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट is determined by forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange market. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अलग अलग करेंसी का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, इन दोनों से मिलकर, यानी कि मार्केट फोर्सेस से जब
एक्सचेंज रेट को तय किया जाता है या वो तय होता है, तो उसी एक्सचेंज रेट को हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब है कि इस सिस्टम में के और क्या क्या, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के और क्या क्या फीचर्स हैं या इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो भी ये जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ करेंसी होता है वो अलाउ होता है टू फ्लक्चुएट, वो फ्री तरीके से फ्लक्चुएट होने के लिए अलाउ होता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो भी डिटर्मिनेशन हो रहा है, जो भी एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन हो रहा है, वो बिल्कुल फ्रीली हो रहा है, फ्री तरीके से हो रहा है। मतलब वो एकदम अलाउड है कि कितना उसका डिमांड है मार्केट में, कितना सप्लाई है, इसके हिसाब से उसका वैल्यू कितना भी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशंस के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं आपके इस मार्केट के एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया इस एक्सचेंज रेट का। नेक्स्ट इज कि इस मार्केट में आप देखोगे कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सरकार इस सिस्टम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है, बिकॉज इस सिस्टम में जो भी तय हो रहा है वो फ्री तरीके से हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। जितना ज़्यादा डिमांड है उस हिसाब से करेंसी तय हो जाएगी, करेंसी का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो तय हो जाएगा। जितना कम डिमांड है उस हिसाब से तय होगा। तो डिमांड सप्लाई क्या होगा, इस पे बिल्कुल डिपेंड करता है इस मार्केट का एक्सचेंज, ये टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है कि ये जो एक्सचेंज रेट है इसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। इसलिए फ्लोटिंग कहते हैं बिकॉज ये फ्लोट करता है, फ्री है ना, कितना भी हो सकता है तय, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध, कोई सीमा नहीं है, किसी भी तरह का कोई इस पे रुकावट नहीं है, जो भी तय होना चाहे ये हो सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके, और ये एक्सचेंज रेट जो है इस पे, जैसा कि हम कह रहे हैं कि मार्केट पे डिपेंड करता है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर जो डिमांड है या जो सप्लाई है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन डिमांड करेगा, कौन सप्लाई करेगा, तो इस एक्सचेंज रेट को निर्धारित करने वाले मार्केट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा। तो जैसे आ जाएगा इंटरैक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स, मार्केट फोर्सेस। जब मैंने कहा मार्केट फोर्सेस में मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई, तो कौन कर रहा है डिमांड, कौन कर रहा है सप्लाई, तो इसमें बहुत सारे बैंक्स का इंटरैक्शन होगा, कई तरह के फर्म्स होंगे, इंडस्ट्रीज होगी, इन सब के द्वारा जो है इस एक्सचेंज रेट सिस्टम को तय किया जाता है। तो मार्केट फोर्सेस में और भी कई तरह के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सप्लाई होता है। अब कितना डिमांड करा गया, कितना सप्लाई हुआ, इन दोनों बातों से मिलकर निर्धारित किया जाता है एक्सचेंज रेट को, और इसी एक्सचेंज रेट को हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बुलाते हैं। आई होप ये इसका मीनिंग क्लियर होगा। इसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है उसके क्या क्या मेरिट्स एंड क्या क्या डिमेरिट्स हैं। जैसे मैंने आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बताए थे, ठीक उसी तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट और डिमेरिट भी लगे हाथों डिस्कस कर ही लेंगे, और फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम पर चलेंगे जो कि होगा मैनेज्ड। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है क्या, वो हमें पता चल गया, कैसे तय होता है पता लग गया, और इसके बारे में कुछ बातें। नाउ मूव ऑन टू द मेरिट्स ऑफ। अब हम ज़रा फटाफट से मेरिट्स डिस्कस करें कि इस एक्सचेंज रेट के गुण क्या क्या है, फ़ायदे क्या क्या होंगे। सबसे पहला फ़ायदा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का, और वो है मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल।
मेंटेन्स इक्विलिब्रियम लेवल। देखिए, कंट्रीज में खासकर स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में जो इक्विलिब्रियम लेवल है, संतुलन है, उसको एडजस्ट कर पाने में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ना एक सेल्फ एडजस्टिंग एंड ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। जैसे इसमें डिमांड और सप्लाई से सब कुछ होता है, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है इंटरफेयर। जो भी नेचुरल वे में डिमांड होगा, नेचुरल वे में जो भी सप्लाई होगा, उसके बेसिस पर ये एक्सचेंज रेट जो है ये तय होता है। तो इसलिए इसको सेल्फ एडजस्टिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं हम लोग। अब ऑटोमेटिकली ये जो एक्सचेंज रेट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव कर देता है। बिकॉज बीओपी में अगर डिसइक्विलिब्रियम है, अगर पेमेंट ज़्यादा है, रिसीट कम है, रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो एक डिसइक्विलिब्रियम है, असंतुलन है। और उस असंतुलन की स्थिति को ठीक कर पाना फोर्सफुली मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी में एक साथ जो है वो वर्क करती रहती हैं। सो इस केस में फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप ही काम करता है। ये अपने आप ही तय हो जाता है कि क्या होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमिक डिमांड और इकोनॉमिक सप्लाई के हिसाब से ये तय होता है। तो ये ना डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिमूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं करेंसीज के, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स को ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है, हेल्पफुल है। सो ये इस सिस्टम का एक मेरिट है कि ये इकोनॉमीज़ में इक्विलिब्रियम लेवल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो मेरिट है दैट इज नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर आप याद कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को, तो मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो तय कर देते हैं करेंसीज के एक्सचेंज रेट को। अब इस केस में होता क्या है कि जब करेंसीज के एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट तय करते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को, याद करेंगे आप लोग, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता था। सरकार को देश में बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखना पड़ता था स्टोर करके, स्टॉक के तौर पर, और फिर जा करके वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करते हैं। सो दैट कि अगर फ्लक्चुएशंस मार्केट में होता भी है तो गवर्नमेंट अपने रिजर्व से उस फ्लक्चुएशंस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, उसमें चूंकि डिमांड और सप्लाई के साथ काम हो रहा है, तो जब डिमांड और सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी, फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसके लिए डिमांड और सप्लाई कितना है उससे हम निर्धारित कर रहे हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है पहले से रिजर्व रखने की। मार्केट में जितना भी डिमांड होगा या जितना भी सप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली उसका जो नीड है वो पूरा हो जाएगा। एक्सचेंज रेट को, एक्सचेंज रिजर्व को, आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, ये एक अच्छा पॉइंट है एक्सचेंज रेट का कि इस एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत गवर्नमेंट को लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये मूवमेंट ऑफ कैपिटल को अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड प्रमोट करता है सॉरी, जिससे कि इंटरनेशनल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज rate. Now, next point is optimum utilization of resources. देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के तहत जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के, उनका जो यूटिलाइजेशन है वो बेहतर तरीके से होता है, ऑप्टिमम वे में किया जाता है। ऑप्टिमम मतलब होता है कुशलतम, ठीक। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैं बार बार कह रही हूँ, डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर संस्था पर
ये निर्भर नहीं करता है, ये ओवरऑल इकोनॉमी के नीड और डिमांड पर डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है। ये जो है प्रोवाइड करता है बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि आप अपने देश के संसाधन जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इकोनॉमी का एफिशिएंसी है, काम को करने की क्षमता, उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दीज आर द पॉइंट्स जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स को एक्सप्लेन करते हैं, और हम याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम के डिमेरिट्स क्या क्या है। इस सिस्टम के डिमेरिट्स क्या क्या है, तो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी है और कुछ अवगुण भी है इस सिस्टम का। सबसे पहला है इंस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। इंस्टेबिलिटी इन दी एक्सचेंज रेट। देखिए, एक्सचेंज रेट में आपको अस्थिरता नज़र आती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। चूँकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है ये, यहाँ पर कुछ को भी किसी भी तरह से हम एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल वैल्यूज़ जो होंगे डोमेस्टिक करेंसी के, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, बिकॉज डिमांड और सप्लाई जो है वो ऑब्वियस ही बात है फॉरेन एक्सचेंज का, वो चेंज होगा इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से एक्सटर्नल वैल्यू जो होगा डोमेस्टिक करेंसी का वो भी बदलता रहेगा। इससे एक अनसर्टेनिटी बढ़ती है इकोनॉमी में, एक अनिश्चितता जो है उसको बढ़ावा मिल जाता है, और अमाउंट ऑफ रिसीट, अमाउंट ऑफ पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनसर्टेन होती चली जाती है। इस तरह से जो इंस्टेबिलिटी है ये फॉरेन ट्रेड को भी हैम्पर करती है। तो ये इस सिस्टम का एक डिमेरिट है, क्योंकि एक्सचेंज रेट फ्लोट करता रहेगा, जिससे कि पेमेंट ट्रांजैक्शंस जितने भी हैं वो फिक्स नहीं हो पाएंगे, और उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी होगी। पैसा आने वाला है, कम आने वाला है, आप सोच रहे हो कि ज़्यादा पैसा आने वाला है पेमेंट के तौर पर, रिसीट के तौर पर आप ज़्यादा पैसा रिसीव करने वाले हो, पता चला कि एक्सचेंज रेट डाउन हो गया तो आपका जो रिसीट है वो जो है वो घट गया। तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें इंस्टेबिलिटी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगी, और इससे कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार हैम्पर होता ज़रूर है। तो ये एक डिमेरिट है इस पॉइंट का, इस सिस्टम का। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़। देखिए, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है देश के अंदर। इंटरनेशनल स्पेक्युलेशंस जो हैं उससे रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ है वो बढ़ती है, क्योंकि इस सिस्टम में कुछ भी फिक्स्ड है नहीं, तो रेट्स जो है मार्केट में, एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत हाई भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। मार्केट को जैसा मैनिपुलेट किया जाएगा ये फ्लक्चुएट करेगा। इस केस में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कम्प्लीटली अनस्टेबल रहेगा, और फॉरेन ट्रेड घटेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी घटेगा, और स्पेक्युलेटर्स जो होंगे वो मैनिपुलेट करते जाएंगे मार्केट को, और उससे वो अपना फ़ायदा कमाएंगे, और कहीं ना कहीं स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ बढ़ेगा। स्पेक्युलेटिव मतलब सट्टेबाजी सौदेबाजी संबंधित चीज़ें, है ना। तो कुछ ऐसी जैसे होते हैं, कैसे क्रिकेट मैच पर स्पेक्युलेशंस करते हैं, राइट, कि ये क्रिकेटर है जो कि इतने रन पर आउट हो जाएगा, या इतने रन पर इतना रन वो बनाएगा, तो उस पर लोग पैसे लगाते हैं। कुछ उस तरह की चीज़ें होंगी, और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर लोग स्पेकुलेशन करने लग जाएंगे, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमी में आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो ये एक डिमेरिट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। चीज़ें फिक्स नहीं है तो लोगों को मौका मिलेगा स्पेकुलेशंस का। अच्छा, उसके अलावा इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ना, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को भी क्रिएट कर देता है इकोनॉमी में। अब ये कैसे होता है, तो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है ये एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट सिस्टम है
तो इसके तहत क्या होगा कि अगर मार्केट में अगर मान लीजिए कि प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप देखोगे कि करेंसी का वैल्यू घट गया है, तो क्वांटिटी ऑफ करेंसी जो है वो बढ़ गई है, वैल्यू घटा है, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू घट गया और क्वांटिटी बढ़ गई, और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी वैल्यू घटेगा, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करता है ये सिस्टम, और इस तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स यहाँ पे हम लोगों ने ओवर कर लिए हैं। 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है, आप इसको पढ़ लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देन हमारा सेकेंड एक्सचेंज रेट सिस्टम यहाँ पे ओवर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये क्या है? आपको मैंने जैसा कि शॉर्ट में ब्रीफ किया था जब मैं आपको टाइप बता रही थी कि हम लोगों को कितने टाइप पढ़ने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड मतलब गवर्नमेंट तय करते हैं, आपका फ्लेक्सिबल मतलब डिमांड सप्लाई से तय होता है, और मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब हो गया कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड floating exchange rate. So the third is managed floating exchange rate. ठीक है, अब ये क्या सिस्टम है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? तो ये आपका मार्केट फोर्सेस से भी तय होता है, और देश के जो सेंट्रल बैंक हो गए या जो सेंट्रल अथॉरिटी हो गई उनसे, उनकी मदद से भी तय किया जाने वाला एक्सचेंज रेट सिस्टम है। सो इसके मीनिंग को देखते हैं। इट रेफर्स टू It refers to a system in which foreign exchange rate is determined by market forces and central bank of the country। ठीक है, सेंट्रल बैंक को आप यहाँ पे गवर्नमेंट भी मीन करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो है वो तय किया जाता है मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक के द्वारा। ये दोनों जो होते हैं मार्केट फोर्सेस में, जब मार्केट फोर्सेस कह रही हूँ तो मतलब इसके अंदर डिमांड और सप्लाई आ रहा है, और सेंट्रल बैंक कह रही हूँ मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट आ रहा है। तो ये जो दोनों होते हैं ये एक की पार्टिसिपेंट्स के तौर पर काम करते हैं। की पार्टिसिपेंट्स मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सहयोगी, सहभागी के तौर पर, पार्टिसिपेंट्स के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। तो इन दोनों के मदद से जब भी एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स किया जाएगा, तय किया जाएगा, वैल्यू ऑफ करेंसी तय की जाएगी, तो उसको हम लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बुलाते हैं। देखो, ट्रेडिशनली इंटरनेशनल मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट जो होते थे वो फोकस करते थे, अटेंशन देते थे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होना चाहिए या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए। लोगों का बस यही कहना था कि या तो फिक्स्ड कर दें या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया जाए, ये दोनों बेस्ट है। बट जैसे जैसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है, जो कि 1944 में हुआ था,
तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, इस सिस्टम के तहत बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मेथड को अडॉप्ट किया। तब से ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड बन गया कि हाँ, इस तरीके से भी फॉरेन करेंसीज के एक्सचेंज रेट को तय किया जा सकता है, जहाँ पे करेंसीज का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो है वो जब होने लग जाए तो कैसे उसको स्टेबलाइज करे। जब एप्रिसिएशन हो जाए या जब डेप्रिसिएशन हो जाए, वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको कैसे स्टेबलाइज करके, स्थिर करके इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा जाए। तो इसके लिए मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम काफ़ी यूज़फुल सिस्टम माना जाने लग गया और इस तरह से इस सिस्टम को फॉलो किया जाने लग गया। नाउ कम टू द पॉइंट कि इस सिस्टम के क्या क्या और फीचर्स हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये आपका सम हो गया, एक तरह का सम हो गया या कहो हाइब्रिड है। इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्योंकि इसमें दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ बोथ दी एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो इंटरवेंस करते हैं इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वही जो है वो इंटरफेयर करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, सो दैट कि जो फ्लक्चुएशंस एक्सचेंज रेट का उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, उसको कहीं ना कहीं रोकथाम के पर्पज़ से सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरवेंट करता है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। और इसका मेन जो एम होता है वो यही होता है कि एक डिज़ायर्ड टारगेट वैल्यूज़ को हम अचीव कर सकें, एक्सचेंज रेट सिस्टम को मैनेज करें, फिक्स्ड करें और एक निश्चित जो उचित हो, दो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उचित हो उसको हम अचीव कर लें। तो इसलिए इस सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। उसके अलावा सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं रिजर्व्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सो दैट कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर टारगेटेड वैल्यू के साथ चेंज भी करे, फ्लक्चुएट भी करे, तो उसको मैनेज किया जा सके। तो सेंट्रल बैंक जो होता है सिस्टम के तहत वो करेंसीज के रिजर्व को रखता है, ठीक है। और इस एक्सचेंज रेट को हम डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, बिकॉज ये फ्लोट कर सकता है और इसके फ्लोटिंग की कोई सीमा नहीं है, कितना फ्लक्चुएट करेगा इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। ओके, नाउ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मीनिंग हो गया है कंप्लीट। अब हम लोगों को अगर जानना है कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हैं, जैसा कि हमने पिछले दो सिस्टम का देखा, तो मैं बता दूं आपको कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो आपको मेरिट्स के तौर पर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के मेरिट्स देखने को मिल जाएंगे इस सिस्टम में, और डीमेरिट्स के तौर पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के डिमेरिट्स भी देखने को मिलेंगे। सो इसका कोई सेपरेट मेरिट डिमेरिट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ अ हाइब्रिड और मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो यहाँ पे फिनिश होता है, और अब हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। और अगला टॉपिक हमारा जो होगा उसमें हम बात करेंगे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका डिमांड या उसका सप्लाई होता क्या है वो तो हमें समझ में आता है, बट वो होता क्यों है, दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ पॉइंट कि हम क्यों डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का। तो जो भी डिमांड के रीज़न है और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे, रेट पे, हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।